अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे जिस कदर तैयारी करके पहुंचे थे, इस पर सवाल उठने लगा। आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश की फिजा बदली हुई है। योगी आदित्यनाथ अपने तमाम सरकारी कामों को छोड़कर आज प्रयागराज पर नजरें टिकाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां संवेदनशील जगह है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 प्रयागराज में लगा दिया गया है। अतीक के घर और उनके रिश्तेदारों के बाहर, आवास के बाहर, अस्पताल के बाहर, उमेश पाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सवाल उठने लगे हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार और शासन पर, उत्तर प्रदेश के पुलिस के कार्यशैली पर। अब तक क्या कुछ हुआ है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि बीती रात अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में मेडिकल कराने के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। पुलिस वैन से उतरते ही अतीक और अशरफ को मीडिया के कैमरे ने घेर लिया। सवाल पूछे जा रहे थे। अतीक एक शब्द बोल के खामोश हुआ। अशरफ बोलने ही वाला था कि सामने से खड़े अंधाधुन फायरिंग करने वाले लोग दिखाई देने लगे। पुलिस और अतीक कुछ समझ पाते तब तक अतीक और अशरफ का काम खत्म हो गया था। अतीक जमीन पे पड़ा था, अशरफ लहूलुहान था। फायरिंग लगातार हो रही थी। मारने वाले ये तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक दोनों बेजान ना हो गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन मारने वाले इस बात का जश्न मनाते रहे। गोली चलाने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते रहे। पुलिस उनको पकड़ती है, फिर थाने में ले जाकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होती है और योगी आदित्यनाथ का सीएम आवास अधिकारियों के फोन से घनघना उठता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात ही फीडबैक लेते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया जाता है और अब बड़ा सवाल कि क्या यूपी में योगी मॉडल देश में चलेगा? क्या किसी अपराधी को दूसरा अपराधी पुलिस की मौजूदगी में गोली मारकर इंसाफ दिलाएगा? क्या कुछ अपडेट प्रयागराज में इस वक्त है? हमारे सहयोगी तेज प्रताप जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माहौल क्या है। अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम हो चुका है। डेड बॉडी को लेकर पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? अतीक के परिवार में जो लोग बचे हुए हैं उनको किस तरीके के इस बात सूचना दी गई है, सुरक्षा दी गई है? अतीक के डेड बॉडी को ले जाने की क्या कुछ तैयारी है? गणेश, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बीते रात जब हत्या हुई अशरफ की और अतीक की, तो उसके बाद जो है चकिया में, जो उनका इलाका है, चकिया में पथराव शुरू कर दिया गया। चकिया में उग्र आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने धारा 144 लागू कर दिया। धारा 144 लागू हो गया पूरे यूपी में और प्रयागराज में धारा 144 अभी वर्तमान में लागू है। सीएम जो है लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं। सीएम के आवास में बैठक चल रही है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो उनका आज का प्लानिंग था, सारे प्लानिंग को गणेश कैंसिल कर दिए हैं। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि उन्होंने सारा प्लान कैंसिल कर दिया है और प्रत्येक 2 घंटे पर अधिकारियों को यह बोला गया कि आप रिपोर्ट सीएम को सीधा देंगे, फोन कॉल पर जुड़े रहेंगे, किसी तरह के कोई भी कॉल आप कनेक्ट नहीं करेंगे, अन्य अधिकारियों से बात नहीं करेंगे। एक एक अधिकारी जो है आपस में जुड़े रहेंगे और सीएम को एक एक पल पल का रिपोर्ट आपको देना है। अब आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ जो है योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग जो है, आवास जो है, वहाँ पे जितनी बैठक आज होने वाली थी, बीजेपी की बैठक थी, उनके संगठन की बैठक थी, सारी बैठक को टाल दिया गया है दूसरे डेट में। और उनका अहम लक्ष्य जो है, अभी सबसे बड़ी लक्ष्य जो है वो इनकाउंटर जो हुआ था इनके बेटे का, उसके बाद जो इनका मर्डर हुआ है, जो डॉन ब्रदर्स कहे जाते हैं, यूपी के डॉन ब्रदर्स के नाम इनको जाना जाता है, उनकी हत्या के बाद जो है अब जो सीएम योगी आदित्यनाथ के बैठक बुला रहे हैं और अधिकारियों को साफ कह रहे हैं। और उन्होंने अपने गृह प्रमुख सचिव है उनको प्रयागराज भेज दिया है, बीते रात ही भेज दिया था और उन्होंने निर्देश दिया था कि आप वहां जाइए और प्रयागराज की कमान आप खुद संभालिए। क्योंकि तेज प्रताप, उत्तर प्रदेश के अंदर का जो माहौल है वो बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल, अतीक की हत्या के बाद तनाव इलाके में व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम मीटिंग्स
तमाम कार्यक्रम को रद्द कर। लेकिन ये बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ के सिस्टम पर भी उठा है। तेज प्रताप, आज योगी आदित्यनाथ अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं, प्रयागराज पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, धारा 144 लागू कर दिया गया, इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया गणेश, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये क्राइम है। यूपी के नज़र में देखें और देश के नज़र में देखें तो इससे बड़ा शायद ही कोई अपराध और अभी वर्तमान में हो। और ये जो बहुत बड़ा सा एक प्लानिंग है, उसके बाद अगर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है तो यूपी का माहौल और भी खराब होगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है, वहाँ के डीएम ने यह फैसला लिया है कि इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इंटरनेट सेवा जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता है तो तब तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है अधिकारियों को कि अब प्रत्येक 2-2 घंटे पे मुझे रिपोर्ट दें। और आज उनकी जो बीजेपी सांगठनिक बैठक थी, बीजेपी के जो तमाम कार्यक्रम थे, उसको रद्द कर उनका अहम जो है वो सीधा एक ही फैसला है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, गृह सचिव को भेज दिया है और आला अधिकारियों को प्रयागराज भेज दिया है। खुद भी बताया जा रहा है कि अगर उनको समय मिलता है तो वो खुद भी जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी वो कहीं नहीं बाहर निकलेंगे, सीधा अपने आवास में रहेंगे और अपने आवास के जरिए ही अधिकारियों से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप। तो तमाम अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है, जिस तरीके से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई है, उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल योगी मॉडल से है, सवाल उत्तर प्रदेश के शासन से है, तेज तरार पुलिस के जवानों से है। इनकाउंटर करने वाली पुलिस अब सवालों के घेरे में है।